गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो लेकर आए हम कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। पर्सनालिटी तुम्हारी स्टार्ट है 4 और क्वेश्चन का उसका पहला एग्जाम्पल है ये, क्योंकि उस प्रश्नावली में एग्जाम्पल ही दे रखे हैं 8। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। चतुर्थांश के बारे में मैंने बता देता आपको, चतुर्थांश क्या होता है, कैसे कैसे मैंने बताया था, चित्र बनाया था, तो वीडियो डली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, पढ़ लेना। आगे देखियो क्या है भाई एग्जाम्पल, बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हमें उस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, अपने आप ज्ञात करने हैं। देखिए, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोई बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष से स्मॉल y इकाई दूरी पर और y अक्ष से स्मॉल x दूरी पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए, मान लीजिए हमने चतुर्थांश बना दिया, ठीक है भाई, और ये इधर को माइनस में है ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए इधर प्लस में है 1 2 3 4 ऐसे, हमने ऐसे लिख दिया। तो इस साइड में +1 हो गया ऐसे, +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसा हो गया मान लिया। और ये इधर माइनस में होगा 1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। तो नीचे माइनस में 1 माइनस में 2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही ऊपर। ठीक है, देख लीजिए आंसर चल रहा है तुम्हारा ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्लस में है ऊपर को, ठीक है, नीचे को माइनस में है, इस टाइप से है। ये बिंदु मान लिया O है हमारा, यहाँ पर O। तो उन्होंने क्या है, देखिए निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो हो गया हमारा x एक्सिस, x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये y हो गया। उन्होंने देखिए क्या कहा बच्चों, जो x अक्ष से हमारा x ये है मान लिया, और इससे कितनी दूरी पर है, मान लिया ये y दूरी पर है, ऐसे है यहाँ पर, ये यहाँ पर है पॉइंट पर, इससे ऐसा है दूरी पर। ठीक है, y x अक्ष से y दूरी पर है ऐसे। तो यहां तक की जो दूरी है ये मान लिया ऐसे, यहां तक की जो दूरी है ये y है। ठीक है, ऊपर पे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा पर और y अक्ष से, यानी कि ये y एक्सिस है, इससे कितनी दूरी है, स्मॉल x दूरी है। तो यहां से लेकर के यहां तक की कितनी है, स्मॉल x दूरी है। तो जो ये पॉइंट बना है यहां पर, इसके निर्देशांक पूछा है, तो क्या हो जाएगा देखिए इसके निर्देशांक। सबसे पहले इस भाग पर लेते हैं हम, x अक्ष का मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष का मान देखिए ये है x, तो ये हो जाएगा x। फिर दूसरा खड़ी रेखा लेते हैं ये y अक्ष वाली, तो क्या हो जाएगा y। तो निर्देशांक क्या हो गया, x y हो गया। बताइए यार समझ में, x अक्ष से y दूरी और y अक्ष से x दूरी, तो y x से x वाले पे ही तो आएगा x का मान, तो x हो गया। और ये x अक्ष से ऐसे हो गया, तो ये y हो गया। तो ये मान पूछ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, मान लिया ये P पॉइंट है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, ये आंसर था तुम्हारा। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, ये निर्देशांक आ गया होगा समझ में, क्या आया देखिए। P के निर्देशांक सबसे पहले हम x वाला मान लेंगे, तो x यहां से लेकर यहां तक का मान लिया, मान कितना है x है, तो x लेंगे। ठीक है, फिर y वाला लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक का y वाला मान लेंगे, तो y हो गया। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल सही देखिए दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, क्या कहा, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक a, पहला जो पॉइंट है बिंदु है a है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4, और दूसरा जो बिंदु है वो B है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 5।
है तो बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज का मान ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु ए के भुज में से बिंदु बी का भुज घटाना है और घटाकर जो मान आएगा वो ज्ञात करना है। चलिए देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या दे रखा है भाई, 3 और 4 दे रखा है। देखिए भुज और कोटि होता क्या है, देखिए जो x वाला मान है पहले वाला, तो x का जो मान होगा वो तो होगा हमारा भुज, और जो y वाला मान होता है उसको कहते हैं कोटि। भाई निर्देशांक ऐसे ही तो होता है, x और y में ही तो होता है। तो जो x का मान पहले वाला मान है वो तो होता है भुज, और जो दूसरे वाला मान होता है वो y वाला मान जो होता है वो होता है कोटि। तो इसमें कितने हो गए भाई, a की कोटि कितनी हो गई, एक a का भुज, a का भुज, a का भुज हो गया 3, समझ में आ गया। ऐसे ही b के बिंदु b के निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, बिंदु बी का निर्देशांक देखिए, बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएगा, उन्होंने दे रखा है -2 और 5। तो बी की कोटि कितनी हो जाएगी भाई, बी का भुज, भुज पूछ रहा है कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। अब इनका दोनों का अंतर बताना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ए का भुज माइनस बी का भुज क्या हो जाएगा, देखिए भाई ए का भुज कितना है 3 है, ये लो 3 रख दिया, फिर ये माइनस चिन्ह है ये रख दिया मैंने, तो ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह रख दिया, बी का भुज कितना है भाई -2 है, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए मान फिर निकालेंगे, देखिए जब माइनस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो प्लस नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका मान कितना हो गया 5 आ गया। बताइए समझ में आया या नहीं। चलिए बार बार वीडियो को पीछे देखकर देखते रहना, हटा कर देखते रहना, जिससे कि समझ में आ जाए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 3 है। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए हम चतुर्थांश बनाएंगे, आंसर में कैसे पता चलेगा आसानी से समझ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। चलिए इतने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको भी कुछ करना चाहिए बच्चों, आप तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नीचे करो 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर दिया। मान लिया नीचे को क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर क्या होगा ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस को ऐसे लिख देते हैं x x डैश y y डैश, ठीक है। तो ऊपर को 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6, नीचे का माइनस में हो जाएगा 1 2 3 4 -5, ऐसे हो जाएगा। चलिए ये मूल बिंदु है हमारा, यहाँ पर मूल बिंदु ये है हमारा मूल बिंदु। क्या कहा उन्होंने, देखिए हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उन्होंने कहा कि x एक्स पर यानी कि इस पर, ठीक है, x एक्स पर मूल बिंदु से यहां से 4 इकाई की दूरी पर 1 2 3 4, क्योंकि माइनस में दे रखा है, देखो -4 इकाई है, तो यहां पर बैठ जाएगा, समझो यहां पर बैठ गया।
4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु, मान लीजिए ये P है यहाँ पर बिंदु, के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्स पर तो क्या होगा, y का मान तो 0 होगा ही। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देखिए क्या आ जाएगा, माइनस के 4 हो गया हमारा एक्स वाला मान, पहला वाला, और y तो इस पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स पर ये हो जाएगा 0, y का मान हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक भाई, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, माइनस के 4 और 0। बताइए आया या नहीं समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, चौथा एग्जाम्पल है तुम्हारा, यदि दो कर्मित युग्म, कर्म से यानी कि जो कर्मित का मतलब कर्म से, दो कर्मित युग्म क्या है, x माइनस 3 और -6, ये पॉइंट दे रखा है, ये x का मान है पूरा और ये y वाला मान है, समझ में आ गया होगा। यानी कि ये भुज है हमारी, ये इतनी अलग हो गया, समझो ये फंक्शन इतना और ये अलग हो गया, तो ये x वाला मान है, ये यानी कि भुज वाला, ये कोटि। इसी प्रकार इसमें ये भुज ये कोटि। तो ये दो मान दे रखे हैं उन्होंने, यदि ये आपस में बराबर हो तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए क्या है भाई, ये हमारा ये जो भुज है इसका इस भुज के बराबर है, तो क्या हो जाएगा देखिए, x माइनस 3, ये पहले वाले पॉइंट, ये बिंदु जो पहला वाला है इसका जो भुज है दूसरे वाले भुज के बराबर है। चलो दूसरा बिंदु क्या है हमारा 4 है, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका भुज इस भुज के बराबर है। सीधी सी बात यह है, अर्थात x वाला पार्ट इस x वाले पार्ट के बराबर है। तो इधर x वाला पार्ट x माइनस 3 है, इधर क्या है 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो x बराबर क्या हो जाएगा देखिए, 3 को इधर ले जाओ तो 3 प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7। समझ में आ गया होगा। x और y के मान निकालना है। इसी प्रकार x का मान तो हो गया हमारा ये। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ये जो ये पार्ट है दूसरा वाला -6 किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस y के बराबर हो जाएगा। x की जगह 7 रख दो तो क्या हो जाएगा, -6 बराबर हो जाएगा 7 माइनस के y। y को इस साइड में ले आए हम तो प्लस का हो गया, इसको इधर ले गए तो ये इधर जाकर प्लस का हो गया, ऐसा हो गया। तो y बराबर कितना हो गया भाई 13। तो x का मान कितना है, x का मान 7 है तथा y का मान 13 है। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। ओके।